वही जैसे हम चर्चा करते हैं कि हम हर बात को बड़ा लाइटली लेते हैं, लेकिन अब परिस्थितियां देखिए। और अभी भी बाबा ने बोला हुआ है कि ये भी कुछ नहीं है, अभी तो बहुत विकराल परिस्थितियां आने वाली हैं। तो अब ये तो ड्रामा में नोंद है, समय की चाल है ये। तो हमें इसके अनुसार अपने आप को तैयारी करनी है। ये एग्जाम तो आना ही है। मेरे सोचने से कि ऐसा होगा नहीं होगा, ऐसा सोचने से वो एग्जाम खत्म होने वाले नहीं। क्योंकि बाबा ने सारा ज्ञान क्लियर कर दिया है। 63 जन्मों में हम सभी ने कितने भी कर्म किए, और बाबा ने भी तो 85 साल समझाया ना संसार को। ऐसा नहीं बाबा ने कोशिश नहीं की, अपने बच्चों के जरिए देखो कितनों को कितने प्रोग्राम्स में संदेश दिए। परंतु ये तो अपनी गलती है, ड्रामानुसार हिसाब किताब। तो अब इसको साक्षी होके देखना ही है। और जैसे जैसे ये नजदीक होगा, अपने घरों में होगा, तो और भी ज्यादा परीक्षा है। फिर पहले से ही जिसने स्थिति बना ली होगी, तो फिर वो उनको भी सकाश या सहयोग, शक्ति, धैर्य दे पाएंगे। तो ये सब ध्यान रखना है। बहुत अच्छा है साक्षीपन की स्थिति पर। और साक्षी और सकाश और साथी, तीन शब्द बाबा साथ साथ बोलते हैं। साक्षी, सकाश, साथी। या तो बाबा को साथी बना लो, नहीं तो बाबा साक्षी हो जाएगा। यदि हम बाबा को साथी नहीं बनाते हैं या बाबा के ऊपर नहीं सौंपते हैं और खुद अपनी मनमत से चलते हैं, तो फिर बाबा साक्षी होकर देखता रहता है। और यदि बाबा को साथी बनाकर हम साक्षी हो जाएं, तो बाबा हमको सकाश देने लायक बना, क्योंकि फिर हमारी ऊर्जा बच जाती है, जो व्यर्थ बह रही है ऊर्जा। तो हमें अभी यही करना है, अपने मन की शक्ति को बहुत बचाना। जितना बचा सको मन की शक्ति को बचा लीजिए। अब ये मन की शक्ति ही स्वयं के लिए काम आएगी, और यही शक्ति विश्व के लिए काम आएगी। बाबा की पिछले मास अप्रैल में मुरली चली थी, शांति की शक्ति। तो उसमें बाबा ने यही कहा था कि बच्चे अभी शांति की शक्ति को समझते नहीं हैं। जैसे जैसे गहराई में जाएंगे, तो समझते जाएंगे शांति की शक्ति का महत्व। तो हम ऑनलाइन कराते हैं, योग कराना पड़ता है, तो रोज हमारे पास नई आत्माएं जुड़ती रहती है। तो काफी समय तक ये द्वंद्व चलता रहा कि भाई रोज नए जुड़ रहे हैं, तो उनको तो नयों को तो नयों के हिसाब से ही कराना पड़ेगा। तो क्या किया जाए फिर। लेकिन फाइनली ये डिसाइड किया कि नहीं, अब नयों को तेज चलना पड़ेगा। तो फिर साइलेंस के गहरे अभ्यास कराने आरंभ किए, और बहुत अच्छी सफलता मिल रही है। अभी हम सवेरे 2 से 4 बजे तक तो ऑलमोस्ट साइलेंस ही रहते हैं। अच्छी साइलेंस, संगठित साइलेंस है। और नुमा शाम में भी 1 सवा घंटा साइलेंस रहती है। तो इस प्रकार से साइलेंस के घंटे बढ़ाते जा रहे हैं। दिन भर में भी एक दूसरे को स्मृति दिलाते वक्त, दिलाते हुए उसको बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए आप सभी भी इस पर कार्य कीजिए। अब जो हाल देख रहे हैं, फिर भी इसमें भी एक तरह की निंद्रा देखी जा रही है। तो निंद्रा क्या है कि अभी भी
मैं बाबा के बच्चों की बात करूंगा इसमें। अज्ञानियों को तो बेचारों को पता नहीं, जिनको अभी तीसरा नेत्र नहीं मिला है, जिन्हें पता लग गया है कि समय तो अभी और भी वर्स्ट आने वाला है, वो भी अभी ये सोच रहे हैं बस कब ये ठीक होगा, कब ये कोरोना ठीक हो, कब फिर से लाइफ नॉर्मल हो। यानी तपस्या पर ध्यान देने की बजाय वेट कर रहे हैं कि कोरोना कब जाए और कब सब कुछ ठीक हो जाए और फिर से लाइफ वैसी ही चले जैसी चल रही थी। ये एक निंद्रा है। अभी तो बाबा ने बोला ही हुआ है। अब आप सभी का ज्ञान क्या कहता है? भले आप में से कुछ तो बिल्कुल नए होंगे, पर क्या कहता है ज्ञान? जिन्होंने जनवरी पर, हमारे यहाँ मार्च में एग्जाम होते हैं, फाइनल एग्जाम फरवरी या मार्च में स्कूल के एग्जाम होते हैं। तो जिन्होंने जनवरी में एडमिशन लिया है, तो नेचुरली हमको पता है ना मार्च में एग्जाम तो उनका भी है। अब किसी ने 1936 में एडमिशन लिया, किसी ने 1950 में लिया, किसी ने, अब हम लोगों ने अभी लिया, लेकिन एग्जाम तो सभी का है। एडमिशन तो हमें कर्मानुसार मिला है। जब भी हम बाबा से मिले, पिछले जन्मों का कर्म अपनी मन बुद्धि की स्पष्टता के आधार पर आत्मा को मिलता है ये सब। इसमें बाबा का दोष नहीं, ड्रामा का दोष नहीं, हमारे ही कर्म होते हैं। पर जो भी समय हाथ में है, यदि उस समय को हम अच्छा यूटिलाइज करते हैं तो हम बेस्ट रिजल्ट ला सकते हैं। तो इसलिए हमें अभी ये शक्ति जमा करनी है। तो क्या पूछा था, प्रश्न पूछा था बीच? चलिए आप बताइए, आपका क्या चल रहा है, तैयारी क्या चल रही है? और सुनाइए मीता मैम। जी भाई जी। भाई जी, मेरा भी यही साक्षीपन की स्थिति के ऊपर ही वो चल रहा है, और ज्ञान का जो जो निंद्रा मन आ जाती है बीच बीच में, उसको भगाने की तैयारी की। बाबा ने जो कहा है वो तो होना ही है। किसी हम्म, के चाहने से, किसी के ना चाहने से कुछ रुकेगा नहीं। तो क्या हम्म। मैं अपने आप को वैसा तैयार कर लूं जैसा बाबा चाहते हैं? इसमें थोड़ा सा चिंतन अगर ये कर लें तो माइंड कन्विंस हो जाएगा। जी। क्योंकि पहले से मन को आदत है कि भाई ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अ, ठीक तो होगा, सतयुग आएगा, बहुत ठीक होने वाला है, लेकिन वो ठीक होने से पहले बहुत गड़बड़ होने वाला है। तो वो गड़बड़ वाली टाइम की बात हो रही है, ठीक तो होगा ही। तो ये नेगेटिव नहीं है, क्योंकि ये तो परिवर्तन अ, होना ही है इसमें अभी। तो इसमें अच्छा चिंतन हमको करना चाहिए। अगर मैं आप सभी से पूछूं, कभी कभी हमारा माइंड खुद कन्विंस नहीं होता। इवन श्रीमत कह रही है कि इससे भी वर्स्ट आएगा। बाबा की तो कितनी मुरलियां हैं इसके ऊपर, कितना बाबा ने कहा कि अ, खिड़कियां नहीं खोल पाओगे घर से, अभी तो घर से बाहर जाना होगा, खिड़कियां नहीं खोल पाओगे बाबा। तो अभी जैसे भी हुआ हमारे आसपास ही, घर वालों को बॉडीज भी नहीं दी जा रही। तो ऐसे में हमें कितना जागृत होना चाहिए, ये सोचिए। और बाबा ने ये भी कहा हुआ है, बाद में फिर जाग भी नहीं पाएंगे, क्योंकि फिर पश्चाताप की लहर आ जाएगी कि हमने टाइम वेस्ट कर दिया, इतना अमूल्य टाइम। जो एग्जाम के नजदीक क्या होता है बच्चों का, पहले सारा दिन सारा साल खेले, और फिर एग्जाम के नजदीक टेंशन किस चीज का हो गया कि हम सारा साल खेले क्यों, हम पढ़े क्यों नहीं टाइम से। तो हमें चिंतन ये करना है। पहले आप सभी से ही पूछते हैं कि अभी जो समय, दुनिया की हालत जो है, जो देशों के बीच में रिलेशंस हैं, सब धर्मों के रिलेशंस हैं, इंसान की इंडिविजुअल स्थिति देखो, विकारों की, अपने मन से, बाबा की बात भी साइड में रखो, अपने मन से पूछो क्या इसको सुधार कर
इसी इसी सिस्टम को सारे जो वर्तमान सुधार के इसको स्वर्ग जैसा या रहने जैसा बनाया जा सकता है? इज इट पॉसिबल? सभी जवाब दो जी, पर्दे के पीछे सारे बैठे हैं दो को छोड़ के। जो फ्रंट में आ सकते हैं आ जाइए। ओम शांति भाई जी। तो जैसे हम लोग अभी जेनीवा में हैं, जस्ट वांटेड टू शेयर कि जो आप कह रहे हैं वो सब यहाँ पर हम लोग एक डिप्लोमेटिक कम्युनिटी में हैं और काफी सारे देशों के एम्बेसडर्स से रहता है मुलाकात। तो ये दोनों चीजें जो आप कह रहे हैं, ये कोई भी नेशनैलिटी के हों, कोई भी धर्म के हों, अभी परसों ही हमारे घर आए हुए थे, एक रियलाइजेशन सब में है, क्योंकि वी आर ऑल, चाहे हम बॉडी कॉन्शियसनेस में रहें और इस बात को एडमिट ना करें, बट हम सब सोल्स हैं और वो कहीं नॉलेज हमारे अंदर है। हम लोग फॉर्चुनेट हैं कि उस बात को समझ गए, बहुत लोग शायद जानते हुए भी। तो सबको ये रियलाइजेशन है कि जो इस समय हो रहा है वो ऐसे ही नहीं हो रहा है, और चाहे वो जिस भी धर्म के हों, जिस भी उसके हों, बिलीफ के, नेशनैलिटी। और ये भी वेदर देयर ईगो एडमिट्स इट और नॉट, बट दे आर रियलाइजिंग कि वी इट इज सम पार्ट ऑफ द साइकिल। और बहुत सा ये भी है कि हम ही डिजर्व कर रहे हैं, इसलिए हमारे साथ ये सब हो रहा है। ये आजकल चर्चा हो रही है। और हमारे पाप कर्मों का फल है। कल ही हमारे गांव में, जी, लौकी गांव में हुआ, तो ये एक नॉलेज अनपढ़ जैसे सी, आप कहते हैं, जी हाँ जी, ये हमारे अंदर थी, अब वो निकल रही है। मतलब ये भगवान, जी, मतलब इट्स दिस टाइम। एंड ऑल्सो पीपल आर रियलाइजिंग, वी हैव सम फ्रेंड्स फ्रॉम सो कॉल्ड, जो हमारे पॉलिटिकली, जिनसे देश के, पाकिस्तान वगैरह, कल ही परसों उनसे भी बात हुई थी, दे आर ऑल टर्निंग इनवर्ड्स। बल्कि वो हमने थोड़ा सा बीके का भी बताया, ये भी। तो सबको रियलाइज है कि ये जो हमारी जो ईगो में घूमते रहते हैं ना, इससे कहीं सोल्यूशन नहीं आएगा। और ये जो पावर स्ट्रगल और इतना रियलाइजेशन हो गया है, और हम लोग फॉर्चुनेट हैं कि हमें बाबा पाथ दिखा रहा है टुवर्ड्स। बट वी आर ऑल्सो अवेयर कि बहुत मेहनत अभी और करनी है। तो ये सब चीजें अभी पिछले एक, जब से एक पैंडेमिक है, और बीच में तो बिल्कुल मिलना जुलना बंद था, लेकिन अब जब मिलना शुरू हो रहा है, और ये हाईएस्ट लेवल के लीडर्स हैं, लेकिन सब रियलाइज कर रहे हैं कि अभी सोल्यूशन। हमको क्या करना है कि देखिए, अब हमारी सेवा क्या है। अभी टाइम फिर से थोड़ा सा ठीक होगा, जो इंडिकेशन बाबा की है, थोड़ा सा टाइम बीच में ठीक होगा, और ऐसा लगेगा जैसे हो गया है ठीक फिर से, हाँ है ना। अगेन इट विल बी क्रिएटिंग कंफ्यूजन। उससे फिर कंफ्यूजन होगा कि देखो ये तो बोलते थे तो हो जाएगा। ये जी ऐसे कई बार हुआ है। टाइम ऐसे इंडिकेशन देता है, फिर वो गड़बड़ हो जाता है। जैसे हम सीढ़ी पर चढ़ते हैं, फिर एक प्लेटफॉर्म आता है, फिर थोड़ा चढ़ते हैं, फिर एक प्लेटफॉर्म आता है। इस तरीके से ये चेंज हो रहा है। तो उस समय में फिर लोग और सो जाएंगे, फिर अचानक फिर टाइम नहीं मिलेगा। अभी तो फिर भी हमको देखो 1 साल तो मिल गया ना, जी अगर हम करें तपस्या के लिए मिल गया ना। ये भी टाइम जो चल रहा है, समस्याएं क्या हो रही है वो नहीं सोचो, आप कितनी तपस्या कर सकते हो ये सोचो, उस पर ध्यान दो। क्या उतनी कर रहे हैं जितनी हम कर सकते हैं? दिस इज द पीक टाइम नाउ। जितना कर सकते हैं उतना अच्छे से अच्छा बैठ करके भी योग करो। नहीं तो थोड़े समय के बाद योग भी लगना बंद हो जाएगा। योग नहीं लगेगा, बहुत परिस्थितियां ऐसी हो जाएंगी। और अभी देखो कईयों को तो अभी सुनते सुनते डर लगने लग रहा हो कि इससे भी खराब है, इतना खराब है, क्योंकि अंदर से कमजोर है अभी। लेकिन अभी टाइम है, अभी टाइम है। इसलिए बाबा तो कितने सालों से जगा रहे हैं, हम एक दूसरे को जगा लें। नहीं, अभी टाइम है, लेट अस प्लान। अभी हमने प्लान बनाया अभी सभी के लिए, जैसे ड्रामानुसार फाइनल डेस्टिनेशन जो चैनल चलता है उसको भी 24/7 कर दिया है। तो अब उसमें जैसे आपका अमृत वेला है, नाउ यू कैन डू अमृत वेला विद अस। कैसे? जैसे आप अपना टाइमिंग बताइएगा, अपना ग्रुप बनाओ, आपके टाइमिंग से। अब हमारे पास हैंड्स आते जा रहे हैं, बाबा सहयोगी देते जा रहे हैं। तो हम उस समय पर हमारी ही कमेंट्री जो आज अमृत वेला में यहाँ चली होगी, आपके टाइम के अनुसार आपके वहां पर वही कमेंट्री चलेगी, या पिछले दिन की चलेगी या उसकी, मतलब
सेम कमेंट्री वही चलेगी, परंतु आपके उसी टाइम पर 2 बजे पर कहोगे तो 2 बजे, 3 बजे पर कहेंगे तो 3 बजे या 4 बजे पर, जिससे भी आप शुरू करेंगे। अगर 2 बजे वाला संगठन भी तैयार होता है, 5 से हो चाहे 10 से हो शुरू, तो उनको 2 बजे वाली कमेंट्री दी जाएगी। अगर 4 बजे से करना चाहते हैं तो फिर 4 बजे वाली, क्योंकि 2 से 5 की कमेंट्री में 2 घंटा 1.5 घंटा तो हमारा साइलेंस होता है बहुत। लेकिन 4 बजे के बाद का माहौल अलग होता है, इसलिए वहां उसमें थोड़ी एक्टिविटी होती है, जैसे बाबा की वाणी, कुछ एक्सरसाइज होती है। तो अब हम अमृत वेला सभी कर सकते हैं साथ, तो उसका अरेंजमेंट आप, मैंने आज ये पूछना ही था। अभी आपसे भी पूछ रहे हैं, जर्मनी में भी पूछ रहे हैं, और जहाँ से भी कनेक्शन, यूएस में भी कनेक्शन है, तो उनको उसी आपके टाइम के हिसाब से हम आपको अमृत वेला में सहयोग दे सकते हैं। और मान लीजिए अभी आपके यहाँ 10-11 बजे, 11, अभी 10:15 10:17। ओके, तो आपका मॉर्निंग जैसे हमारा 8, 7, 7, 7:30 बजता है, तो आपका अमृत वेला होता है, ठीक है ना। तो अभी 7 बजे हमारे यहाँ से अमृत वेला चला दिया जाएगा। तो आप अपने जैसे ग्रुप बनाए, आप उसमें जुड़ सकते हैं। ऑलरेडी 7 बजे आपको 100, 150, 200 लोग हमारी तरफ से मिलेंगे। आप अभी आपने अगर कभी देखा हो, राउंड द क्लॉक 100-150 लोग अवेलेबल हैं फाइनल डेस्टिनेशन। वेरी गुड, तो आपको, हाँ जी, वेरी गुड, हम देखूंगी। आपको सहयोगी भी दिए जा रहे हैं, तो साथ में बैठने वाला संगठन भी दिया जा रहा है। तो इससे आपको ये नहीं लगेगा हम सिर्फ 5 लोग हैं, नहीं, आप 50, 100, 150 तो कम से कम है ही है, इतने तो होंगे ही। और दिन में जैसे यूएस का है 4 बजे है उनका अमृत वेला, हमारा यहाँ शाम के 4 बजे है, या उनका तो और इजी है, क्योंकि शाम के 4 बजे तो हमारे यहाँ सैकड़ों लोग जुड़े होते हैं, 400-500 जुड़े होते हैं। तो इस तरीके से हम ये मैनेज करने वाले हैं। तो अभी हमें क्या करना है कि ज्यादा से ज्यादा, और हम तो ये कहेंगे कि जो 1 साल हो गया, और थोड़ा सा हमको हैप्पी एनिवर्सरी बोल दो, आज 1 साल हो गया 2 बजे के योग को। 7 तारीख से पहली बार 2 बजे योग शुरू किया था, 7 मई से, और सक्सेसफुली नॉट इवन ए सिंगल डे मिस्ड। 2 बजे का योग जो है पूरा साल चला है। आज हमारे राजू भाई जी और उन्होंने भी, अब बड़ों तक आवाज गई इस चीज की, तो उन्होंने भी इस चीज को अप्रिशिएट किया, अच्छा हमें शुभकामनाएं दी। तो ये तो एक बहुत अच्छी सफलता रही। हैप्पी तो हम एनिवर्सरी बहुत भाई बधाई। जी। हैप्पी एनिवर्सरी। बहुत हम लोग Thank you. इंस्पायर होते हैं, और आपने अभी जो जर्नी पूरी पेंडेमिक के दौरान, आप लाइफ प्रूफ हैं, एंड यू नो बहुत बहुत हम लोग इंस्पायर होते हैं कि लगे अनेक रहिए। आत्माओं का मुबारक जो हो। कल्याण। भाई जी, थैंक यू, थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन भाई जी। तो हमारी अभी उम्मीद ये, थैंक यू, मुबारक हो। हमारी आप सभी से उम्मीद ये है, जो जो कर सकते हैं, कि सिचुएशन तो हर एक की है अलग अलग, जो जितना कर सकता है, जो 2 बजे का थॉट ले सकता है वो 2 बजे का लीजिए, जो 2:30 बजे का ले सकता है वो 2:30 बजे का, जो 3 बजे का ले सकता है वो 3 बजे। उसी प्रकार से हम प्लानिंग करें, पर इतना जरूर कहेंगे कि 4 वाले 3:30 पर आ जाओ, 3:30 वाले 3 पर आ जाओ। सवेरे के योग को बढ़ाइए, कैसे भी करके बढ़ाओ, क्योंकि अब अमृत वेला में ही विशेष वरदान मिलेंगे, जब बाबा से लाइन क्लियर हो सकती है। दिन भर में तो कितने कर्म हैं, जिम्मेवारियां हैं, बंधन है, उन सब में युद्ध ही होता है। बॉडी, देह अभिमान, सोल कॉन्शियस में आने में ही बहुत मेहनत हो जाती है दिन भर में। तो इसलिए अमृत वेला का टाइम बहुत यूज करना है। हमने इसीलिए ठान लिया था 1.5-2 साल पहले कि जब भोगी सो जाएं, बस योगी के जागने का टाइम हो गया। दैट इज द बेस्ट टाइम टू कनेक्ट टू गॉड। भगवान से मिलने का बेस्ट टाइम है। और बस ये है कि आपको ये जो बिलीव सिस्टम है, इसको पक्का करना पड़ेगा। मानते तो हम हैं, लेकिन इसको पक्का करके धारणा में लाना पड़ेगा, क्योंकि हमने भी देखा, हमें भी बहुत सी बातें सुननी पड़ी इसके लिए, 2 बजे के योग के लिए। और अभी भी पीपल आर नॉट रेडी एग्रीड ज्यादातर,
इसके लिए। लेकिन हमने ये देखा, गीता में भी कहा गया है, जब भोगी सो जाए तो योगी जगे। तो जो बाबा की और आत्मा की और परमात्मा की कनेक्टिविटी है, वायुमंडल शांत है, प्रकृति शांत है, आत्माएं शांत है, बस ऐसे में आशिक माशुक जगह है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। और दिन भर में तो आप देखते ही योग लगाने में कितनी मेहनत होती है, तो उसमें बाबा से अच्छे वरदान हम ले सकते हैं, शक्ति भर सकते हैं। भाई जी, जी अभी डेडिकेटेडली कोई योग के प्रोग्राम बिल्कुल नई आत्माओं के लिए आप करा रहे हैं क्या? हाँ, देखिए अभी क्या हुआ, मेरा लक्ष्य था कि जो बाबा के बच्चे हैं उनकी ही फाउंडेशन वीक है, पुरानों की। अभी भी मैं कहता हूँ 40 साल वाले में। अच्छा, बाबा की मुरली क्या कहते हैं, सॉरी, हमें पहले मुरली को सोचना चाहिए, मुरली क्या कहती है। मुरली क्या कहती है, कितने बजे उठो, तपस्वी को कितने बजे उठना चाहिए। 2 से 5 का समय अभी पिछले हफ्ते ही हाँ, बाबा ने कहा था। बोला ना, पिछले हफ्ते ही बोला। लेकिन बाबा इस पे स्ट्रेस नहीं देता है, क्योंकि बाबा भी जानता है सभी नहीं कर सकते, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार स्ट्रेस नहीं देता है, पर बीच बीच में बताता है 9 बजे सो जाओ, 2 बजे उठ जाओ। बाबा शेड्यूल भी बताता है कि जल्दी सोओगे, जल्दी उठ जाओगे तो आप 2 बजे योग कर सकोगे। अच्छा, वैसे भी पर्सनल लॉजिक के हिसाब से परमात्मा से शक्तियां लेने का बेस्ट टाइम क्या है, प्रॉब्लम्स बाद में देखेंगे, सिचुएशंस क्या है इंडिविजुअल की, वो बाद में देखेंगे। पहले ये देखें कि भाई बंट कब रहा है, खजाना बांटने मिलने का टाइम कब है। सभी अमृत जवाब दो वेला। जी। अमृत अमृत वेला। वेला में भी, अमृत खासकर उसमें भी 2 बजे, 2 बजे। 2 बजे। खासकर 2 से 4 के बीच, क्योंकि 4 से फिर कॉमन हो गया है। अभी तो मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, इनमें भी उठ जाते हैं 4 बजे के बाद, तो फिर दोबारा से उसमें वाइब्रेशंस में चेंज आ जाता है। तो हमने क्या किया कि पहले यही सोचा कि बीकेस का शुरू किया जाए। अब बीकेस का शुरू करके, अभी मेरे को उन्हीं से टाइम नहीं है, नयों के लिए कैसे कर। अब बीच में कोई क्लास रखी जा सकती है, बट एक रेगुलर ट्रेनिंग के रूप में नयों को देना, फिलहाल मेरा तो है कि जो ऑलरेडी पके हुए हैं उनको पकाया जाए अच्छी तरह से, तो उनकी तपस्या के द्वारा फिर वाइब्रेशन फैलाई जाए। अभी इनका सभी का ग्रुप्स बना रहे हैं, जैसे एंजल ऑफ साइलेंस का। तो इस प्रकार से अभी फिर जैसे हॉस्पिटल्स में जाकर के 1 वीक सेवा वो करेंगे। पहले इनको एनर्जी जमा करनी है। एक्चुअली बाबा की मुरली क्या कहती है, बिना शक्ति के हम बांट कैसे सकते हैं। जब तक मेरे खजाने में नहीं है, तो मैं बेशक ऐसे बोल रहा हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, मैं दुनिया के ऊपर उड़ रहा हूँ, वाइब्रेशन दे रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे अंदर शक्ति नहीं है तो क्या मेरी सेवा काम करेगी। ठीक है, तो पहले हमारे अंदर शक्ति चाहिए। इसलिए 1 साल तो हो गया है और अभी और चल रहा है। अमृत वेला तो 2 घंटा तो साइलेंस से बल भरना ही भरना। आज का अमृत वेला अगर आप रिवाइंड करके सुनेंगे, सुख स्वरूप की इतनी सुंदर अनुभूति कि मन कहीं भी ना जाए। अतीन्द्रिय सुख क्या है, कहीं भी ना जाए मन, भगवान मिल गया ना, भगवान मिल गया ना, फिर मन को, बुद्धि को, चित्त को, उसको छोड़ के और कहाँ जाना। ये इतना सुंदर थॉट था आज सवेरे, पूरा 1.5 घंटा इसमें बहुत अच्छा बैठे सभी। अतीन्द्रिय सुख क्या है, इंद्रियों की सुख की डिमांड भी नहीं। घर में ठीक हो जाए, कोरोना ठीक हो जाए, ये ठीक, कुछ नहीं है, वो बाद में, सेवा बाद में। पहले सेल्फ रियलाइजेशन, मैं तृप्त हूँ, मैं भरपूर हूँ, मेरे भंडारे भरपूर हैं। पहले सेल्फ रियलाइजेशन, तो फिर बाद में हम सकाश। तो इसलिए इसलिए भी जरूरी है, यदि हम चाहते हैं, अब आप तो मेन
जगह पर बैठे हैं, सेवा करने की जगह पर बैठे हैं, स्विट्जरलैंड में, जेनेवा में, तो यहाँ पर एम्बेसीज हैं। इन आत्माओं की सेवा भी हमें करनी है। एडवांस पार्टी की आत्माएं कर रही हैं, हम आत्माओं को भी करनी है अपना भाग्य बनाने के लिए इन आत्माओं की, और वो मनसा के से करनी है, पहले मनसा से करनी है। लेकिन मनसा के लिए पहले मनसा पावरफुल चाहिए, और उस पावरफुल के लिए पहले आपको अभ्यास करना। इसलिए अब हमारी इच्छा है, आप लोगों को हो गया 5-6 महीना तो हम सभी को, तो अब आप चाहे 4 बजे से शुरू करो एक ज्वाइंट योग और ऐसे संगठित योग इकट्ठा शुरू करें, फिर हम उन आत्माओं की सेवा करेंगे सभी की। साथ में इंडिया से बहुत भाई बहन जुड़ गए हैं फाइनल डेस्टिनेशन से, एंड दे आर रेडी। उनकी तो अगर ड्यूटीज भी लगा दी जाएंगी, इतने फेथफुल हैं, ड्यूटीज लगा दी जाएंगी कि रात को 1 से 3 बजे तक आपको ड्यूटी करनी है, और विद जर्मनी दे आर रेडी, वो रेडी हैं ऐसे करने। तो ऐसे हम कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, देखो बाबा क्या टच करता है हर स्टेप पर, तो देखते हैं। तो पहले आप लोगों के लिए भी यही है कि अपने मन को पहले स्थिर करें, दृढ़ करें, शांति की शक्ति जमा कीजिए। अभी आने वाला समय केवल शांति की शक्ति से जीता जा सकता, कोई भी रास्ता नहीं है। आपको बीज रूप, बिंदु रूप बनना है, टिक करके वो शांति का बल जमा करना है, उसी से सब होगा। चाहे वो परिवार की समस्याएं हैं, चाहे वो व्यक्तिगत हैं, फरिश्ता बनने का लक्ष्य है, चाहे वो मनसा सेवा है, संसार की आत्माओं को शांति सुकून देना है, सब चीजों का आरंभ यहीं से होगा। और इसमें खुशखबरी ये है कि ये आप घर में बैठे कर सकते, बस आपको टाइम एडजस्ट करना है। अभी यहाँ पर जैसे फाइनल डेस्टिनेशन के साथ वो पूरा दिन जुड़े रहते हैं, अपने कार्य भी कर रहे हैं और साथ में वो जुड़े भी, तो इस तरह की सेवा आप कर सकते हैं। अभी हमें एक ऐसी डिवोटेड सिस्टर मिल गई है ऐसी, अब मैं तो उतना ही टाइम दे रहा हूँ जितना पहले देता, लेकिन वो रात को जागती है, अपने आप प्रेरणा आई उसको, अपने आप हैदराबाद में अपने आप प्रेरणा आई, अपने आप उसने कहा मैं रात को जाग कर सेवा करूंगी, और जो भी बदलना होगा चैनल को टेक ओवर कर लेती है चैनल मेरे से, तो बाकी का टाइम वो सारा देखती है। इस टाइम भी मैं यहाँ जूम पर हूँ, वहां पर वो चैनल चला रही। तो इस तरह से हैंड्स भी मिलते जाते हैं, तो आप में से कर सकते हो। हमने भी स्लोली किया है, पहले अमृत एक क्लास शुरू की थी, फिर अमृत वेला किया, अब हम कल ही हमारे इसको देखकर योगी खेती का प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है सही ऑनलाइन, कि अब किसानों को ट्रेनिंग दी जाए ऑनलाइन योग की, प्रकृति को अच्छा बनाने के लिए। तो आप अपने लेवल पर क्या कर सकते हो, सोचो मीता बहन, किस तरह से आप कर सकते हैं। रोज 2, 4, 5, 10, 15, 20, आप अगर 15-20 आप हो जाओ, बाकी आपको प्लान साथ में दे देंगे। या आप जूम पर शुरू करना चाहते हैं शुरू में, तो वैसे कर लीजिए, और उसमें गाइड करने वाला चाहिए। जी कोई आइडिया किसी को आ रहा है क्या करना चाहते हैं? अमृत वेला कौन कौन अच्छा और पावरफुल करना चाहता है, वो हाथ उठाओ पहले। पहले तो आप में हवा भरनी पड़ेगी। हाँ देखो, ठीक है, ये पर्दे के पीछे वाले भी हाथ तो उठा सकते हैं ना। हाँ जी भाई जी, मैं अरुणा। हाँ जी, मैं भी करना आर्टिफिशियल चाहती वाला, हाँ आर्टिफिशियल वाला हाथ तो भेज ही सकते हो, रेज वही हैंड ही लगा कर दें, अपने अपनी डिवाइस से रेज हैंड कर दें, जूम वाला। दे। ठीक है, तो बहुत अच्छा है। देखो ये घरों में रह के ही करना है। अब मेरे को ये था, पहले लोगों ने नेगेटिव किया, मेरे को ये था 800 करोड़ लोग हैं, थोड़े थोड़ी हैं। 800 करोड़ में से मेरे को 100 नहीं मिलेंगे क्या? और मेरे को 100 भी नहीं चाहिए, मेरे को तो 2, 4, 10, 20 से ही शुरू कर लो। लेकिन वो करते 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 अभी और मिलते जा रहे हैं। अब इनकी ऊर्जा से, अब प्रयोग हम क्या कर रहे हैं, इनकी ऊर्जा से अब औरों को अट्रैक्ट किया जा रहा है।
वो शांति में बैठते हैं। तो जो नए आते हैं अब उनको हमें ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो बैठते हैं। थोड़ा सा मशक्कत लगती है लेकिन हो जाता है। तो आप प्लान कीजिए कैसे आप कर सकते हैं आपकी सिचुएशंस के हिसाब से। तो एक ऐसा संगठन बनाए, फिर हम फाइनल डेस्टिनेशन के साथ जुड़ करके अमृत वेला कर लें। अच्छा है, उसमें क्या गाइडेंस मिल जाएगी। आपको विजन्स भी मिलेंगे, आपको सब मिलेगा, वो आपको सपोर्ट मिलेगा, कमेंट्रीज मिलेंगी, विजन्स मिलेंगे, तो आपको बैठना आसान हो जाएगा। वरना अभी मीता बहन को पूरा साल कमेंट्री करा लेंगे मीता, नीति अब बहन को कराना पड़ेगा। एक मैं अपना बाबा जो दे रहा है, मेरे मुंह से भाई जी आवाज भी नहीं निकलती थी साल भर पहले किसी को कमेंट्री कराने के लिए, या हमारे सेंटर के भाई बहन बोलते थे तो मैं कहती थी ये मेरा काम नहीं है, ये तुम कराओ। अभी आधा घंटा, मतलब अभी जो भी नई आत्माएं जुड़ी हैं वो लोग इतने अच्छे अनुभव बताते हैं, और मैं कैसे उस फ्लो में बाबा मुझे वो पावर देता है कि मैं आधा घंटा कमेंट्री करा लेती हूँ। इट्स बहुत अमेजिंग। अच्छा, बधाई हो। आधे घंटे में राजी हो गई, नहीं ठीक है, बधाई हो वैसे तो। मुंह से आवाज नहीं बहुत निकलती अच्छा थी उससे, तो आधा घंटा अच्छा है। अच्छा है, अच्छा है। लेकिन आधा घंटा रोज करा सकते हो बदल बदल कर? करा सकती हूँ। वेरी गुड, ये हुई ना अच्छी बात। तो जैसे भी अभी आप लोग बनाना प्लान, अपने आप मुझे देखो जून संसार की तक का हालत। समय चाहिए। जून तक मुझे ये थोड़ा मेरा शिफ्टिंग वगैरह का वो चल रहा है, उसके बाद मैं जैसे ही सेटल हो जाऊंगी देन आई विल वॉलंटियर व्हाट कैन आई कंट्रीब्यूट। हाँ, तब तक आप प्लान कर लीजिए। अच्छा जी है कि देखिए, कईयों ने बोला कि हम चाहते हैं, हमारी तरफ से तो ऑफर ये है कि हम तो पूरे विश्व को अमृत वेला दे रहे हैं। अभी 3-4 जोन को दे पाएंगे, जैसे हमारे पास हैंड्स आते जाएंगे तो हम उस प्रकार से करते जाएंगे कि भाई आप अपने हिसाब से 100 लोग तो हम दे रहे हैं आपको, उनके साथ फाइनल डेस्टिनेशन पे जुड़िए। आप चाहे 5 हो तो 105 हो गए, आप इकट्ठे मिलके बैठिए। तो उधर की भी सेवा हो रही है, अमृत वेला उधर का भी हो रहा है, उनके टाइम पे हो रहा है। अभी कईयों को ये दिक्कत है, आज कतर से फोन आया कि आपका अमृत वेला हमारा 2.5 घंटे का अंतर है, जब आपका खत्म होता है हमारा शुरू होता है, तो फिर उसको रिवाइंड करके ही करना पड़ता है। तो इस तरह से टाइम जोन के अंतर के कारण वो फर्क पड़ता है उसमें। जैसे तो बनाइए प्लान, बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, और कोई क्वेश्चन पूछिए। भाई जी, आज हम सभी लोग साक्षी होके कैसे देखें ये जो सब कुछ हो रहा है, इसके लिए साक्षी होके देखने का बल कैसे अब आत्मा में भरें, अपने अंदर भरें, ठीक है, अभी तो ये बताओ, इसके ये देख के हो क्या रहा है? अभी देख के निधि बहन क्या हो रहा है? नीति बहन नहीं, निधि बहन, ये सब कुछ देख के क्या हो रहा है? ओम शांति भाई जी। हम शांति। भाई जी मन विचलित होता है, अभी भी होता है भाई जी मन विचलित आसपास, क्योंकि वो इतना क्लोज आ गया है करुणा। मतलब चाहे इमीडिएट फैमिली में किसी को हो ना हो, लेकिन आसपास देखकर अभी भी होता है। लेकिन फिर कोशिश करके वापस आती हूँ मन को शांत करने के लिए, ध्यान अभी लगाकर। हमारे साथ जो भाई कर रहा था, मैं तो ऑलरेडी विजिट कर आया हूँ। मेरे साथ जो भाई था, अब उसको हो गया है। अब उसका, वो मेरे से बहुत छोटा है, हाफ उम्र का है, लेकिन उसका आज उसको ऑक्सीजन लगा है। और यहाँ उसको ऑक्सीजन लगा है, और वहाँ उसके लौकिक घर में उसके पिता को लगा। अभी बहुत वैसे है बिल्कुल, जो ये चैनल का काम जो मेरे साथ कबीर भाई कर रहे हैं, कई बार आपको कबीर भाई के नाम से आया है, तो वो अभी हॉस्पिटल में है और ऑक्सीजन लगा हुआ है। होगा, बहुत नजदीक होगा, लेकिन पहले से ही तैयारी होगी। तो ऐसे में अब उनको क्या चाहिए, मानो कबीर को, तो उसको मेरी तरफ से क्या चाहिए? पॉजिटिव एनर्जी चाहिए या मेरे मन का विचलित होना चाहिए? पॉजिटिव एनर्जी चाहिए ना। लोगों ने सिखाया हुआ है, हमने दुनिया से सीखा हुआ है कि
जब भी कोई बात हो विचलित हो जाओ, सबसे पहले विचलित हो जाओ, दुखी हो जाओ पहले दुखी के साथ। वो पहले सिखाया हमको लोग। किसी के घर में कोई मर जाए, बोलो रो पहले जाकर, चुगलियां कर लेना थोड़ी देर में बैठ के बाजू पे। वहीं देखते हैं हम, वहीं देखते हैं, प्रैक्टिकल देखते हैं। जहां रो रहे हैं आधा घंटा रोते हैं, उसके बाद माहौल चेंज है, चुप गुपचुप फिर बातें सब वही चलती। तो दैट इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी। लेकिन हमारा कर्तव्य अलग है, हमें तो सकाश देनी है। अब कबीर भाई को शक्ति चाहिए, तो मैं तो बड़े हल्केपन में बोलता हूँ उसके साथ। उसने भी देख लिया, मैं तो उससे निकल के आ गया। तो आज ऑक्सीजन लगी तो मैंने कहा भाई ऐसे बाहर वायुमंडल में कम थी क्या, ऐसे पी रहा है, इसको सिलेंडर से पी रहा है। ठीक, तो जितना खुश रहेगा तो अच्छा रहेगा। उस तरह से उसको पॉजिटिव एनर्जी देनी। तो भाई जी अपने एक अंदर बात, ही है। सॉरी भाई आप बताइए। बोलो बोलो बोलो। बोलिए जी। भाई जी जैसे आपने अमृत वेला की इम्पोर्टेंस बताई, बिल्कुल समझ में आई वो बात। अगर लेकिन काम करते करते सारे दिन जो लौकिक दुनिया की ड्यूटीज निभाते निभाते सारा दिन बाबा को, भगवान को याद करके और मंगल कामना सबके लिए लेते हुए, भाई जी वो उसके बराबर नहीं माना जाएगा ना। मतलब अगर आप पूरा दिन में 24 घंटे में सोते उठते आप मंगल कामना कर रहे हैं सबके लिए और ध्यान दे रहे हैं भगवान का, बाबा को रिक्वेस्ट कर रहे हैं सब ठीक हो जाए, तो भाई जी वो भी ठीक तरीका है या मतलब कैसे, आप मुझे नहीं, गाइड करिए। अगर अगर मैंने बराबर बोल दिया ना उसके, तो आपने अमृत वेला ढीला कर दिया। वो बराबर हो ही नहीं सकता है। जो टाइम अमृत वेला का है उसको दिन से कंपेयर कर ही नहीं सकता। आप खुद ही जानते हो वो टाइम सेम है ही नहीं। लेकिन उस टाइम का अलग कमाई है। 2 बजे तो स्पेशल पुरुषार्थ है, तपस्वी को करना है, जल्दी फरिश्ता बनना है, वो अलग है। बट नियम प्रमाण 4 बजे से तो करना ही करना है उसमें। और फिर दिन में सारा दिन देखिए, हम क्या है, वी आर ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। वी आर कंटिन्यूअसली ट्रांसमिटिंग एंड कंटिन्यूअसली रिसीविंग। तो कंटिन्यूअसली पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसमिट करने की अगर आदत पड़ जाती है तो अच्छा ही है ना। जीवन कैसा हो जाएगा? हमारा जीवन सुखमय कब होता है? जब हम निरंतर अच्छी वाइब्रेशंस ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो इस मनसा सेवा के जरिए वी लर्न टू ट्रांसमिट गुड वाइब्रेशन फॉर द वर्ल्ड, फॉर द इंडिविजुअल, हर किसी के लिए, चाहे वो नजदीक है चाहे दूर है। तो काम वो भी करती है, ऐसा नहीं कि काम नहीं करती है, लेकिन ज्यादा प्रभाव अमृत वेला का होता है। उसके भी साइंटिफिक रीजंस हैं। अमृत वेला में जब आत्माएं सोई होती, अभी तो आप जगे हुए हो, मेरी बात सुन रहे हो, मेरी बात भी आपके मन तक डायरेक्ट जा रही है या दिमाग से घूम के जा रही है? भाई जी अभी तो डायरेक्ट जा रही है, लेकिन दिमाग से। शुरू में कभी डायरेक्ट दिन जाती तो क्वेश्चन थोड़ी पूछते आप। डायरेक्ट नहीं जाती है। अभी आप पहले ऐसे सुन रहे हो, कान में आ रही है, फिर उसके बाद ऐसे उसको पहले यहाँ से पास कर रहे हो, फिर वो अंदर जाए। आप सर्टिफिकेट दे रहे हो। बट जब आत्माएं सोई होती हैं और हम जब मैसेज देते हैं, वाइब्रेशन देते हैं, तो उनके सबकॉन्शियस माइंड में डायरेक्टली जाता है। इसलिए अमृत वेला का टाइम अलग है, जगे हुए समय में अलग है। दोनों करनी है, लेकिन हमें निरंतर हमें करनी है। ठीक है। हाँ जी, साक्षी की जैसे बात पूछी कि साक्षी कैसे रहें ऐसी सिचुएशन। तो अभी हमने देखा स्थिति में हलचल आ जाती है, तो साक्षी रहने के लिए बाबा ने जो हमको बताया है, पहले उसको एक्सेप्ट करना है कि समय क्या है, क्या आने वाला है। सुदर्शन चक्र फिराना है। ये सब जो हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, उसका बीज कारण क्या है, सीड क्या है, रूट रीजन क्या है उसका? हमारे कर्म। हाँ, वेरी गुड। मुझे कोरोना हुआ तो इसका बेशक मेरे को किसी से हुआ, आई वॉज इन्फेक्टेड बाई समवन, किसी से भी, मैं जानता भी नहीं उसको किससे हुआ, तो दोषी वो हुआ या दोषी मैं खुद हूं उसका? मैं खुद हूं। बिकॉज मेरे को हुआ
क्योंकि मेरे कर्मों का वो रिजल्ट यहाँ पर आना था, लेकिन उससे मैं निकल के आ गया हूँ। ये किसके कर्म हुए? ये भी मेरे ही कर्मों का फल है। कुछ झेलना था वो झेल लिया, बट कहीं जा रहे हैं उसमें, उनके कर्मों का हिसाब पूरा हो रहा है वहां। तो ये जब आपको सृष्टि चक्र का ज्ञान क्लियर हो जाएगा कि हर कोई आता है जाता है, गलत टाइम पे कोई नहीं जाता है। इस संसार की हर घटना 100% एक्यूरेट है। ठीक है, कितनी एक्यूरेट है? 100%। सभी सभी बोलो 100%। जी। 100% accurate। 100% एक्यूरेट है। अभी बेशक ऊपर से जब आप किसी के यहाँ जाते हो, किसी के यहाँ दुर्घटना हो जाती है, तो हम ऊपर से बोलते हैं ठीक नहीं हुआ, है ना। अभी परसों तो एक बोल रहे थे, कहते भगवान के लिए बहुत गलत सी बात उन्होंने बोली कि अ, भगवान ने ही अच्छा नहीं किया, और भी ज्यादा खराब बात थी कि मैं उसको देख रहा था, देखो ये कितना समझदार है कि ये भगवान को भी जज कर रहा है कि भगवान ने गलत कर दिया, और अपनी तरफ से वो तसल्ली दे रहा था, परंतु ऐसा बोलते हुए वो अपने मन को भी रॉन्ग मैसेज दे रहा था। कल जब उसके साथ होगा ऐसा कुछ, तो उसका मन क्या पैदा करेगा? सुख या दुख? दुख दुख पैदा भगवान ने करेगा, किया। क्योंकि उसने खुद ही रॉन्ग मैसेज दिया हुआ है। लेकिन हम तो ज्ञानी हैं, हम रॉन्ग मैसेज नहीं देंगे। बनी बनाई बन रही और कुछ बननी नाही, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। ये ड्रामा कितना % एक्यूरेट है? 100। 100%। 100। अब ये टाइम है ना, अभी ये टाइम की फर्स्ट स्टेज है। अब ये 100% एक्यूरेट है, इसको अप्लाई करके देखो, साक्षी होने लगोगे। एक दृष्टिकोण ये हो गया। दूसरा, पहले बताया कि ऐसे टाइम पर उनको क्या चाहिए? हमारी स्टेबल स्टेज चाहिए। अब संसार को कैसे लोगों की जरूरत है? टेंशन डिप्रेशन तो वैसे ही बढ़ रहा है। अभी कौन सी एनर्जी वाले लोग चाहिए? पॉजिटिव एनर्जी वाले, पॉजिटिव। स्थिर चित्त चाहिए, है ना। स्थिर चित्त चाहिए, जिनके अंदर कुछ ऊर्जा भरी हो। स्पिरिचुअल लोगों की जरूरत है, तो वो मुझे बनना है। ये थॉट आपको साक्षी बनाने लगे कि मुझे स्थिर रह करके दूसरों को भी मुझे स्थिर बनाना है। तीसरा, बाबा की मदद लीजिए। बाबा हमारे साथ है, और बाबा ने पहले से ही बता दिया है कि कर्मानुसार जो भी हो रहा है ये डायरेक्ट किसी के कंट्रोल में नहीं है, न किसी इंडिविजुअल डॉक्टर के कंट्रोल में है, न किसी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। ये कर्मों का खेल चलना ही है। उसके बीच में जो डायरेक्शंस आ रही हैं, मास्क लगाओ, ये वो हमें लगाना भी है। भाप ले लीजिए, स्टीम ले लीजिए, ये ले लीजिए, वो भी हमको करते रहना है। वो तो एज ए डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो हम करते ही हैं, उस तरह से वो करते रहे। परंतु मेन ध्यान रखना है अपनी स्थिति पर। बाबा हमारे साथ है। बाबा के पास से हम आए थे, अकेले आए थे। हम ज्ञान की गहराई में जाए, अकेले आए थे। जाना किसके साथ है? बाबा के साथ। अकेले ही जाना है। अकेले जाएंगे। बाबा दुनिया के से तो अकेले ही जाना है, इस दुनिया से अकेले जाना है। सूक्ष्म वतन से फिर बाबा की गाड़ी में पकड़ेंगे, टाइम से पहुंचेंगे। ठीक है, सूक्ष्म लोक से फिर बाबा को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि वो तो वहां पहुंच गया है बाबा ऑलरेडी। तो यहाँ से अकेले ही जाना। अच्छा, वैसे भी दुनिया में कोई किसी के साथ जाता है कि अकेले ही जाता है? अकेले। अभी मास में जा रहे हैं, अभी कोरोना के कारण जा रहे हैं। एक और बात थोड़ा अंदर से समझ लीजिए, कोरोना के कारण जा रहे हैं, पर टोटल नंबर ऑफ डेथ्स जो अभी हो रही है, क्या पहले इतनी डेथ्स नहीं थी क्या? क्या कहता है डाटा? होती थी लेकिन आई थिंक सामने नहीं आती थी सबकी ना। वो नहीं हो रही थी ना, रजिस्टर नहीं हो रही थी। हाँ जिस कोरोना तो हर केस रजिस्टर हो रहा है ना ऑनलाइन। एक्सीडेंट से कितने मर रहे थे रोज, इससे ज्यादा मौत हो रही थी, रोज हो रही थी इससे ज्यादा।
और वो डिफरेंट कारण से हो रही। अभी कोरोना मेन कारण हो गया है, तो इस कारण से क्या है, वो डेथ डरा रही है। पहले हम होती थी डेथ, अखबार में उठा के देख लीजिए, डाटा देख लीजिए कितनी हो रही थी डेथ। तो इसलिए जीवन और मृत्यु दोनों अटल सत्य है। और अभी जैसे जैसे समय आगे आएगा, इंसान के कर्मों का हिसाब किताब तो पूरा होना ही है। ठीक है, तो फिर ऐसे में आपने अपनी स्थिति कैसी बनानी, बताओ अभी सभी। पावर ठीक है, अचल पावरफुल अडोल। बनानी। रोड बनानी, हाँ, ये अब ये यहाँ पर डिसाइड होगा। यदि आप अपने मन को थॉट नहीं देंगे कि मुझे अचल अडोल बनना है, और जब तक खुद को सोल नहीं समझेंगे, देखिए वैसे भी थोड़ा और आराम से जब इसको स्वीकार करेंगे, वैसे भी ये जो शरीर है ना, ये शरीर, जैसे मैंने उस दिन भी बोला जब 102 टेम्परेचर, मैंने कहा हो सकता है आज रात को ही चला जाए, राइट। अच्छा, जाना तो है ही है ना, गारंटी है ना सभी को, जिस शरीर में आप बैठे हो वो जाना ही है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 10 दिन बाद, नहीं तो 10 साल बाद। ओके, चलो 100 साल बाद आपके लिए दुआ है मेरी। फिर अब तो राजी, नहीं चाहिए, अभी राजी ये वाली दुआ नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, अब अपने आप नीचे आओगे फिर, है ना। ओके, मतलब वी डू एक्सेप्ट कि जाना तो है भाई, इस शरीर ने तो खत्म होना ही है। अच्छा, मैं 10 साल बाद जाऊं दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, या मैं भगवान की याद में जाऊं दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। भगवान की याद में जाओ। अच्छा, भगवान की याद में आज ही चला जाऊं, ठीक है। ओके, भगवान की याद में आज ही चला जाऊं, और 10 साल वैसे ही भटकता रहूं और वो करता हूं। तो सी द ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन हमारे पास है कि चाहे आज, मम्मा का स्लोगन याद करो, हर घड़ी अंतिम घड़ी। मम्मा ने ये स्लोगन इतना रटा कि शी लेफ्ट बॉडी इन द एज ऑफ 45, आई एम 52 नाउ, और वो 45 में अपनी संपूर्णता लक्ष्मी जी का पाठ पूरा करके चली गई। क्यों? बिकॉज शी यूटिलाइज्ड, उन्होंने हर सेकंड को यूज किया। 17 इयर्स की एज में आ गई थी, 17 to 45, जो भी उनको 27-28 साल जो मिले, उसमें उन्होंने हर सेकंड को यूज किया, जो दूसरों ने वर्षों में यूज नहीं किया। तो इसलिए ये भी फैक्टर ध्यान में रखो कि इंडिविजुअल रूप में शरीर तो सबका छूटना है, इसके लिए रेडी रहो, इसके लिए तैयार करो। वो तब होगा जब पहला पाठ पक्का हो, मैं कौन। आजकल अमृत वेला में इसीलिए पक्का करा, मैं कौन, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं, जाना ही है। कितने साल बाद जाना है दृष्टि में? पता नहीं भाई जी, जो लिखा है जैसे जब लिखा है। तैयार कितने साल जाने के लिए, तैयारी क्या है? हर घड़ी, हर अभी घड़ी। 10-20 साल की, 10-20 साल का तो ब्लू प्रिंट बना के रखा हो, है ना, कोई प्लानिंग ऐसी ब्लूप्रिंट नहीं बनाई। है, अब ये तैयारी है, कभी भी जाना पड़ सकता है, नहीं, तो पर मेंटली सफल करना है। योग रहना चाहिए। तो ये तैयारी करो तो आप साक्षी हो जाओगे, जब खुद जाने को तैयार हो जाओगे, है ना। और मैं आत्मा हूँ, वो भी आत्मा है, सब आत्मा है। अच्छा, जो शरीर छोड़ रहे हैं, शरीर छोड़ रहे हैं, वो कौन है वैसे? कौन है? आत्मा ने शरीर छोड़ा है ना। जी, तो आत्मा मर गई या आत्मा है अभी भी? आत्मा तो है, आत्मा है। शरीर, शरीर यहीं से बना था, यहीं से खा करके प्रकृति से तत्व लेकर शरीर को बनाया था हमने। वो शरीर डिस्ट्रॉय हुआ है, आत्मा ने तो फिर जाके दूसरा शरीर ले ले। लेकिन भाई जी ये ना हमें पता है, हम अपने घर वालों को जब समझाने जाते हैं तो वो ये बातें बोलोगे तो वो हमें बेवकूफ समझते हैं। पहले आप समझ गए क्या? हम ही नहीं समझे हैं। नहीं नहीं, आप समझ जाओगे ना, आपके अंदर समझाने की पावर भी आ जाएगी। आप उनकी चिंता क्यों कर रहे हो? फिर मैं पूछूंगा कि उन किसी के साथ मरना है क्या आपने?
अच्छा, धर्मराज ने ये बोलना है क्या शुक्ला जी की फैमिली आ जाओ सारी इकट्ठी, या वर्मा जी की फैमिली आ जाओ, क्या बोलेंगे? हर ये आत्मा ने अलग अलग जाना। कर्मों की तैयारी आत्मा को अलग अलग करनी होती है कि ग्रुप में करनी होती है? अलग 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 अलग। मेरा लौकिक फादर या मेरे लौकिक ब्रदर नहीं आज तक मानते हैं, तो क्या मैं अपनी तैयारी उनके कारण रोक दूं कि वो नहीं मानते? नहीं। नो, कोई माने या ना माने, हमें ज्ञान मिला है ना, उनको कल मिलेगा। ड्रामा में हुआ तो मिले उनको माउंट आबू भी घुमाया है, सब दिखाया है, बट आत्मा का पार्ट है, सारे तो सत्युग में भी नहीं आएंगे ना। तो ये प्रश्न छोड़ दो, अपनी तैयारी करो पहले। उनको बोल ही नहीं रहे, उनको इस तरीके से बोलने के, उनके पास तो जाना, उनके तो कंधे पर हाथ रखना, गले लगाना, वैसे वाइब्रेशन दे के शक्ति दे देना उनको। आपके नजदीक होने से भी शक्ति मिल जाएगी उनको, हम कहीं बैठ जाएंगे तो भी शक्ति मिल जाएगी उनको। तो भले उस तरीके से ट्रीट करना है इसकी सिचुएशन में, बट आपका मन विचलित नहीं होना चाहिए। कितना समय लगेगा इस स्थिति के पहुंचने में, ये बताओ अभी। डेडलाइन डिक्लेयर करो। आज से ही तैयारी शुरू। आज से हो जाएगी कब तक? आप फंसाने वाला सवाल पूछते हैं। आप गलत जवाब देते हो। आज से तैयारी शुरू, मेरे को टरकाने वाला जवाब क्यों देते? मेरे को क्यों टरका रहे? मैंने तो पूछा है कब तक हो जाएगी, आपने बोला कब से शुरू करूंगी। देखो जवाब व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। मेरे को बड़ा मजा आता है इस डिस्कशन में। यही तो ज्ञान और अज्ञान है, यही ज्ञान अज्ञान है ना। कि बाबा के आगे बोलते कितना प्यार, कहते हैं 100% है, वो कहता है मन का, बोले हाँ मन का है। अच्छा फिर बोलता रहे, कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है कि मन वाले कैसे होते हैं, दिमाग वाले कैसे हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा, बस खुश हो रहे हैं कि बाबा इससे क्या फायदा होगा कि मुझे जल्दी से जल्दी तैयार हो, जल्दी से मैं तैयार हूं, हर सीन देखने के लिए मैं तैयार हूं। दिस इज द प्रिपरेशन, दिस इज द मैसेज जो आपको अपने मन को देना है कि मैं एक आत्मा हूं, मुझे परमात्मा ले जाने आया है और जाने का टाइम है और मेरे सामने जा रहे हैं। युधिष्ठिर से पूछा यक्ष ने, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? बोला हर रोज हजारों लोग मर रहे हैं और सभी को पता कि सभी को मरना, लेकिन फिर भी कोई मरना नहीं चाहता। ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। ये महाभारत में वृतांत आता है। हमारी लौकिक माता जी 80 के करीब 79-80 की एज थी जब शरीर छोड़ा 2 साल पहले। उनकी अर्थी में एक 85 या 90 इयर्स का के करीब का एक बुजुर्ग थे, है ना। अब वो बोल रहे हैं कल तो बेचारी ठीक ठाक बोल रही थी, चली गई, टाइम का क्या पता है। मैं उसकी तरफ देख रहा था, मैंने कहा तेरे टाइम, अच्छा उसको अभी भी ये कॉन्शियस नहीं कि मैं भी मरने वाला हूँ। ऑलरेडी ही इज 85-90, बट कॉन्शियस आसपास भी नहीं है कि मैं भी मरने वाला हूँ। तो ये कॉन्शियस पैदा कर ले और उसके लिए कुछ कर ले, बस सिंपली वो ज्ञान दिए जाते। तो ऐसे ही ये सूक्ष्म अज्ञान होता है हमारे। तो मैं आत्मा सब कुछ देखने के लिए तैयार हूँ, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। आपने जैसे ये सवाल पूछा, इसका स्टैंडर्ड आंसर क्या होना चाहिए? क्योंकि अगर हम कोई टाइमलाइन देते हैं तो दिल कचोटता है, क्योंकि उस टाइमलाइन में पूरे हो नहीं पाते। नहीं कचोटना क्यों? हम बोलते हैं ना देखिए मॉडल टेस्ट पेपर आंसर होते हैं ना, आंसर की जैसे होती है। आप हमें बता दीजिए भाई जी कैसे करना है, क्या सोचना है, उसी रास्ते पे सोचेंगे आंसर की के हिसाब से। अभी जैसे डिस्कशन हुआ, देखिए अभी उन्होंने पूछा तो इसका आंसर देता कि अब जीवन का तो कोई पता नहीं, अभी देख ही रहे हो आप, चारों तरफ देख रहे हो। तो अभी हमने आपसे पूछा कि कब तक करेंगे, तो आप अपने मन को कब तक का मैसेज दे सकते हो। उससे क्या होगा, आपकी मन की तैयारी जल्दी होगी। अगर आपने कहा काम शुरू किया है, ठीक है, अभी इन्होंने मैसेज दिया
आज से काम शुरू। तो पहला तो प्रश्न मेरा याद है, इतने साल क्या कर रही थी फिर? क्या मुरली सुनी नहीं आज तक? क्या आज तक ये वाली बात जानते नहीं थे? कितनी बार तो आपने सुना ही है मुरली लोगों को। नंबर 1 तो प्रश्न ये आता है, अज्ञान नंबर 1। फिर दूसरा, अज्ञान की काम शुरू किया है, चलो अभी काम शुरू किया है। अगर आप कहते हो 1 महीने के बाद पूछना भाई साहब मेरे से, और एक बोला आज से काम शुरू किया है, दोनों में रिजल्ट किसमें अच्छा आएगा? 1 महीने बाद पूछना है। देखो, रिजल्ट चेंज हो जाएगा व्हेन यू विल फिक्स द टारगेट डेट। लेकिन अब रिजल्ट चेंज हुआ, अब आप जो मैसेज दे रहे हो उसमें रिजल्ट और 0 कम आना है। जो आप बोल रहे हैं ना कि फिर मन खाता है, मन क्यों खाए? उसके बाद फिर टारगेट रखेंगे। मतलब निरंतर उमंग उत्साह में रह करके पुरुषार्थ करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। फिर ऐसे पुरुषार्थियों को बाबा की लिफ्ट भी मिल जाती, लिफ्ट भी मिल जाएगी बाबा। तो अच्छा, अब इससे भी अच्छा मैसेज क्या है? अगर आप सही में थोड़ी देर टिक करके बैठ के जवाब देंगे ना, इसको टिकाना है थोड़ा। अब अगर मैं प्रश्न पूछूं कि कोई जादू मंत्र ऐसा हो कि इसी टाइम तैयार हो जाओ, वो मंत्र चाहते हो? इसी टाइम तैयार हो जाओ, वो मंत्र है। इसी टाइम मन को थॉट दे दो, मैं आत्मा हूं, अजर अमर अविनाशी हूं। मुझे पता है ये सीन इस तरह से घटने ही हैं, ये हर कल्प घटे हैं। आत्माएं शरीर बदलती ही हैं, ये कोई नई बात नहीं है। मैं एक उच्च कोटि का ज्ञानी आत्मा, मैं हर सीन देखने के लिए इसी घड़ी तैयार हूं। मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। मुझे तैयार होना ही है। मैं तैयार हूं, होना ही है। ओके, अभी देखिए, ये थॉट प्रेजेंट में देने से वो स्टेबिलिटी जो हम बोल रहे हो इसी टाइम आना शुरू होगी कि नहीं होगी? ठीक है। अगर आप बोलोगे 1 महीने में करेंगे तो मन क्या करेगा? ठीक है, अभी तो महीना पड़ा है, कर लेंगे, कर लेंगे। वो महीना निकल ही जाएगा। लोगों का 1 साल निकल गया पेंडेमिक का। पूछो तपस्या से कितने राजी हैं? बहुत कम लोग राजी हैं। ठीक है ना, ज्ञानी भी। तो ये मैसेज इस तरह के दीजिए, फिर भले उसके बाद जो टाइम लगता है उसमें बाबा मददगार है। आपको कम से कम असंतुष्टता नहीं होगी। अब मुझे पूरे पिछले साल से असंतुष्टता नहीं है कि भाई इतना टाइम दिया, तपोवन मिला, लेकिन मैंने तपस्या नहीं की, काश मैं कर लेता। ये वाली बात अभी मन में नहीं है ना। तो इस तरह से हमें साक्षी होना है। और उसमें फिर अगर इंडिविजुअल की शक्ति काम नहीं कर रही है तो फिर ऐसे बैठना, ऐसे संगठन में बैठना है। पहले साकार संगठन की मदद ले लेनी है। पावर मिली सभी को, पॉजिटिव हुआ मन या कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव चल रहा है? पूछ सकते हैं, पर्दे के पीछे बैठे हुए भी क्वेश्चन पूछ बहुत सकते हैं। पॉजिटिव हुआ, बहुत पॉजिटिव हुआ भाई जी। हाँ, मन पॉजिटिव होना चाहिए, कहीं कहीं मशीनरी नेगेटिव ना चले। क्योंकि आपके सोचने से अब संसार की घटनाएं बदलेंगी नहीं, तैयारी करनी ही है आपको बस।
उसमें मदद ले लीजिए। प्रश्न पूछ लिया ना उन्होंने, तो ऐसे प्रश्न पूछ लो, प्रश्न पूछ करके आप मदद ले लीजिए उसमें, फिर बाबा के पास बैठ जाओ। तैयारी करनी ही है, होनी ही है। तो अब बताओ जी मीता बहन, क्या रेडी हो? बिल्कुल। हाँ, मैं रेडी हूँ, मैं रेडी हूँ, मैं रेडी हूँ, मन को ऐसे बोलते जाओ। एक फिल्म आई थी 3 इडियट्स, आपने देखी? 3 इडियट्स फिल्म थी, है ना? All is वो well. हाँ, हमने भी देखी थी, 10-12 साल पहले आई थी शायद। तो उसमें वो हमेशा ऐसे बोलता था। All is well. ऑल इज वेल। All is well. All is ये well. मालूम है क्या था ये ऑल इज वेल? माना दुनिया में कुछ भी होता रहे, आप अपने अंतर्मन को बोलो एवरीथिंग ऑल राइट, ऑल इज, क्योंकि आपकी एनर्जी, इसको आप जो बोल रहे हो उससे पैदा होती है। उसमें चाहे कुछ भी हो रहा है, आपको ऑल इज वेल, सब ठीक है, मिरवा मौत मलूक का शिकार। संसार में कुछ भी हो, पहले हमें अपने को पॉजिटिव रखना है, फिर दूसरों को बांटना भी। अच्छा, वैसे हम अपने लिए तो तैयारी कर ही रहे हैं, देखिए हम संसार के लिए भी तो तैयारी कर रहे हैं। कितना घंटा मनसा सेवा के लिए दे रहे हैं, शुभ भावनाओं के लिए, यज्ञ रचा हुआ है एक तरह से। तो यदि मैं अपने को सेव कर रहा हूँ, तो मैं संसार के लिए एनर्जी सेव कर रहा हूँ, इसमें विश्व सेवा भी है, ठीक है ना? तो इसलिए जल्दी से जल्दी अपने आप की स्थिति अच्छी बनाएं, और जो भी उसमें मदद फिर हमसे चाहिए, हम बता रहे हैं अमृत वेला ठीक करो, मदद हो जाएगी। और फिर दिन में थॉट सिस्टम को ठीक कीजिए, फिर बैठ बैठ के अभ्यास कीजिए। तो उसमें जहां हमारी सेवाओं की आवश्यकता है, सो वी आर रेडी। ठीक है जी, थैंक यू। ठीक है भाई थैंक यू जी। भाई जी, थैंक यू भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। Om Shanti Bhaiji. Thank you. थैंक यू बाजी, ओम शांति। ओम शांति बाजी, थैंक यू। ओम शांति। Om Shanti Mita Bhan. Thank you Mita Bhan. Thank you Niti Bhan. थैंक यू एवरीवन।